हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 9। बच्चों, चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में 1 से लेकर हमने 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 6 वाला क्वेश्चन। तो बच्चों, इसमें है कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की आकृतियां किस प्रकार से एक एक समान है और किस प्रकार से भिन्न है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आकृति बना लेते हैं। एक आकृति हमारी किस प्रकार से है बच्चों? बेलन के आकार जैसी आकृति है। और दूसरी आकृति बच्चों कैसी है? एक बेलन के आकार की है। और दूसरी आकृति कैसी है बच्चों? घन के आकार की। कैसी है बच्चों? घन के आकार की। ये बन गई बच्चों घन के आकार की आकृति दूसरी। ये 7 सेंटीमीटर, ये साइड हमारी 7 सेंटीमीटर और ये हमारी 7 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई भी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर। इसमें देखिए, इधर से लेकर इधर तक की दूरी हमारी 7 सेंटीमीटर और इधर से लेकर इधर तक की दूरी भी हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में था कि ये दोनों आकृति, क्वेश्चन में था कि बताइए कि दाईं तरफ की आकृति किस प्रकार से समान है। तो देखिए बच्चों, समान किस प्रकार से हैं? समान, तो समान इस प्रकार से देखिए बच्चों, दोनों ही दोनों ही दोनों ही आकृतियों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यानी कोई भी देखिए, इस आकृति की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और इस आकृति की भी ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही आकृतियों की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से समान होंगी। और इसमें देखिए भिन्न, भिन्न किस प्रकार से होंगी? भिन्न, तो भिन्न किस प्रकार से होंगी? तो देख सकते हैं बच्चों कि आकृति आकृति ए, इस आकृति का नाम दे दिया ए, किसका दे दिया? बी। तो आकृति ए बेलन के आकार की है, आकार की है, जबकि दूसरी आकृति है बी, जबकि दूसरी आकृति बी घन के आकार की है। तो ये तो हो गया क्या? समानता और भिन्नता भी, भिन्न भी हो गया, भिन्नता। अब अब निकाल लेते हैं कि किसका। अब देखिए बच्चों, क्या दिया था? अब हमें निकालना था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो बच्चों, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कहलाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कहलाता है जो हमें सामने दिख रहा है। यानी सामने का जो वक्राकार भाग है, जो वक्राकार एरिया है वो दिख रहा है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो सामने सामने यानी कि जो हमारे सामने होती है, तो हमें सिर्फ उसी का ही एरिया हमें ज्ञात करना पड़ता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, तो बेलन का पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिखेंगे। अब बेलन का पार्श्व
बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सामने का एरिया का क्षेत्रफल। जैसे कि ये वर्ड से दिख रही है बच्चों, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सामने का एरिया दिख रहा है, हम सिर्फ इसी का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि हमें ऊपर का नहीं दिख रहा है, अगर हम ऐसा पकड़ेंगे तो हमें सिर्फ ऐसे एरिया सामने का दिखेगा, या ना तो बगल का दिखेगा, ना ऊपर का दिखेगा, ना नीचे का। यानी सामने सामने भाग का एरिया निकालना पड़ता है। तो हमें सिर्फ सामने बेलन कैसा दिख रहा है कि वक्राकार है, तो इसकी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये वाला भाग, तो ये होता है 2πr(h). 2πr(h) का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2×22/7 गुणा त्रिज्या कितनी होती है? ये इधर से लेकर इधर तक का क्या है? व्यास। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या क्या होगी बच्चों? यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या आ जाएगी यहाँ पर हम 3.5, या हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 7/2 गुणा ऊंचाई कितनी है? 7। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर काट लेंगे तो 7 से 7 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। 7 दूनी 14 की 4, हाँ चल है 1, 7 दूनी 14, 1 15। यानी कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम किसका? अब निकालेंगे हम घन का। तो आकृति बी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या है? एक घन है बच्चों, ये क्या है? घन है। तो इसमें क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि इसकी हमें सिर्फ कितनी सतह दिख रही है? सामने से सिर्फ 4 दिख रही हैं। 1 2, एक इसके बगल में 3 और इसके एक पीछे 4। यानी ना हम ऊपर की देखेंगे ना हम नीचे की, तो सिर्फ 4 सतह दिख रही हैं। 6 सतहों को क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l²। 6 सतह होती तो 6l², 4 सतह इसके, इसलिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होगा। तो 4 गुणे लंबाई कितनी है? 7, तो l² यानी कि 7²। 4 गुणे 7 गुणे 7 कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 7 49। ऐसा कर लेते हैं कि 7 चौके 28 गुणे 7, 7 8 56 की 6 चलाई 5, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। तो लिखेंगे इसका, देखिए 154, ये किसका कितना है? 196। तो सबसे ज्यादा किसका है? आकृति बी का। तो हम लिखेंगे कि आकृति बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है? तो 196 माइनस 154 कर देंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th वाला क्वेश्चन है बच्चों अब कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है, तो उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या बनाना है? एक 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार,
और उसको बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता पड़ेगी उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बेलन। जे बन गया हमारा बेलन। ए बेलन कैसा है, एक बंद बंद बेलन बना लिया। और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। 3 मीटर इसकी ऊंचाई भी नाप लेंगे। त्रिज्या कितनी है, मध्य बिंदु यानी कि इधर से लेकर इधर तक का व्यास कहलाता है, या और व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। यानी इधर से लेकर इधर तक की दूरी कितनी होगी हमारी, कितनी है, 7 मीटर। यानी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। यानी इधर लिखेंगे अब कि दिया है आर, यानी कि त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई कितनी दी है, 3 मीटर। तो बच्चों अब निकालेंगे कि हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम पूरे जो पृष्ठ होते हैं, यानी पहला भाग पृष्ठ, दूसरी सतह और तीसरी, यानी तीनों का क्या निकालेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक देखिए बच्चों, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं एक किसका जैसा है, एक जे है एक व्रत। क्या है बच्चों, एक व्रत की आकृति का है, तो इसका बीच का भाग कितना होगा, तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा, इसका व्रत की आकृति का जैसा ही है ना, तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाली आकृति भी पाई आर स्क्वायर होगी क्योंकि आकृति एक सी है, प्लस जो सतह दिख रही है ना आपको पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या हमने पिछले सवाल में पढ़ा था, कितना होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। जो कॉमन है उसको ले लो, तो 2 पाई आर कॉमन है, तो अंदर बचा आर प्लस एच। सवाल क्या है बच्चों, बुक में इसको डायरेक्ट लिखा गया है कि बुक में क्या है, सभी फॉर्मूले डायरेक्ट लिख देते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस एच, लेकिन कोई बताता नहीं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो यानी कि हमने तीनों सतह को पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, तो 2 × 22/7 × 7 अंदर 7 प्लस 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 44 × 10, तो हमारा कितना आया, 440 मीटर स्क्वायर बेलन का क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा निकल के आ गया। तो इसलिए अतः बेलन को बनाने के लिए 440 मीटर स्क्वायर धातु की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।